एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 पुराने वाले किताब से बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, और आज द्विपद प्रमेय 8.2 का हम अंतिम सफर में अंतिम 3 सवाल बताने के तत्पश्चात ये चैप्टर जो है आपका समापन हो जाएगा। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम का हिंदी होता है, बाइनोमियल थ्योरम का हिंदी होता है द्विपद प्रमेय। ध्यान देना, द्विपद प्रमेय, ध्यान देना। द्विपद प्रमेय में हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले एक फॉर्मूला बताएं कि टी आर प्लस 1 इजकल टू एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर, ये फॉर्मूला होगा। उसके बाद हमने इसमें आपको मिडिल टर्म के बारे में भी बताया था कि बाबू मेरे मध्य पद होता है, मध्य पद में बताएं कि यदि सम संख्या है, पावर में सम संख्या है तो n+2/2। मध्य पद पे हमने ये भी बताया कि अगर मान लीजिए विषम संख्या है, विषम संख्या है तो मध्य पद n+1/2 और n+3/, ये बात बताए। फिर इसी में हमने आपको गुणांक के बारे में भी बताया था। कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होता है वही कोफिशिएंट बनता है। इन सारी तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए हमने 8.2 के लगभग सभी सवाल को बता दिया, 3 सवाल छोड़ने के बाद। आज वही 3 सवाल लेकर आए हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ये सवाल दिया गया है, क्या है सवाल पहले पढ़ते हैं। यदि x+1 के पावर n के प्रसार में, यानी x+1 के पावर n के प्रसार में r-1वां टर्म, r टर्म और r+1 पदों का गुणांक इतना के अनुपात में है तो आपको बताना है n और r का मान क्या होगा। सुनो, सवाल तो कह रहा है किसके प्रसार करना है, तो बाबू मेरे x+1 के पावर n का प्रसार करना है, ठीक, इतना का प्रसार करना है। लेकिन लाना क्या है, r-1वां टर्म निकालेंगे, यानी आपको t(r-1) अनुपात tr अनुपात
r+1 लाना है। सुनो कैसे लाएंगे r+1, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। t r+1 तो यानी हम क्या मान लेते हैं, सुनो ना, सुनो, r की जगह पे r ही मान लेते हैं, n का मान खुद n दिया, इसको आप लोग थोड़ा सा हल किए तो अपने से, तो हम लोग कहां भी थे, टी आर निकालना है। तो देखिए यहां पे सब कुछ दिया गया है, क्या लिख सकते हैं बताओ कि सर टी आर की जगह पे आर ही रखिए, r+1, एन सी आर की जगह पे आर ही रखे हुए हैं, ए का मान x है, x के पावर n-r और b के यानी 1 के पावर r, टी r+1 क्या बनेगा बाबू, एन सी आर एक्स के पावर n-r, और 1 के पावर कुछ भी होता है 1, 1 में किसी से गुना। तो यहां पे इसका गुणांक देखें, गुणांक अगर हम देखें तो क्या आया बताओ, NC। ठीक, हमें इसका गुणांक, उसका गुणांक और उसका गुणांक निकल गया, इनका अनुपात दिया गया 1:3:5, यानी TR-1 रेशियो TR+ कितना था बाबू, TR-1 TR रेशियो TR+1 = 1:3 यही ना था। हम करते क्या है कि सबसे पहले प्रथम दो लेकर चलते हैं, प्रथम दो से क्या लिखेंगे, TR-1 TR = 1:3, कोई दिक्कत। अब बताइए TR-1 का हम कितना गुणांक निकाले हुए हैं, NCR-2 लिख सकते हैं, NCR-2 रेशियो, TR का कितना निकाले हुए हैं, NCR-1 = 1 रेशियो, N और R का मान निकालना है। फॉर्मूला के बेस पर अगर लिखें NCR का फॉर्मूला तो n फैक्टोरियल बाई में बताओ क्या हो जाएगा, बोलो, R-2 फैक्टोरियल और n-R-2 फैक्टोरियल इज रेशियो n फैक्टोरियल बाई में R-1 फैक्टोरियल और n-R-1 फैक्टोरियल = 1 रेशियो, कोई दिक्कत। और आपको ये तो पता है कि n फैक्टोरियल बाई में R-2 फैक्टोरियल इधर क्या हो जाएगा, n-R माइनस माइनस +2 फैक्टोरियल, गुना में बदल दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, R-1 फैक्टोरियल इंटू n-R+1 फैक्टोरियल और बाई में n फैक्टोरियल = 1 गुना 1/, हो जाएगा। चलिए कटनी योग अगर है तो कटा दिया जाए, देखो n फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। सुनो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, R-1 फैक्टोरियल और n-R+1 फैक्टोरियल, ध्यान देना, बाई में R-2 है तो R-2 और R-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, घटते क्रम में जाता है, 2 और 1 हो गया, और बाई में n-R+2 n-R+1 फैक्टोरियल और = 1/, कटेगा, R-1 फैक्टोरियल कैंसिल, n-R+1 और n-R+1 फैक्टोरियल कैंसिल। अब क्या लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 3 उधर जाके 3 हो जाएगा = ये इधर आके गुना में हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं बताओ, R-2 इंटू n-R+2। अच्छा एक मिनट, घटते क्रम में होता है ना बाबू, यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, R-1 थोड़ी होगा, R-2 ना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, सुनिए देखिए गलत क्या हो गया, यहां से गलत हो गया, सुनिए देखिए क्या हो जाएगा, सुनिए n कटा दिए, ठीक है ना। अब समझिएगा क्या बचेगा, तो बाबू मेरे R-1, ठीक है ना, और फिर घटते क्रम में जाएगा
तो इसको क्या लिख सकते हैं, r माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। r माइनस घटते क्रम में, देखो जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, r की जगह पे हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 1 कर दें तो 5 माइनस 1 का मतलब हो जाए 4 फैक्टोरियल, फिर घटेगा तो 2 घटेगा, 3 घटेगा तो r माइनस 2 फैक्टोरियल पे जाके रोक दिए। और इधर में क्या बचेगा, तो बाबू मेरे n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, बाई में क्या हो जाएगा r माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस आर प्लस 2 और n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 बाई। आ रहा है समझ में? यहां पे उस समय गलती कर दिए थे, n माइनस 2 n माइनस 1 कर दिए थे, जबकि 2 घटते क्रम में रहता है ना तो ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो n माइनस 2 r माइनस 2 पे रोक दिए, ये और ये कैंसिल हो गए। क्या लिखेंगे बताइए, और कटेगा कोई, ये और ये भी कट गया, यानी क्या लिख सकते हैं, r माइनस 3 जाके गुना हो गया तो 3 r माइनस 1 इक्वल टू, ये इधर आके गुना में n माइनस आर प्लस 1 से गुना होगा, यही हो जाए। क्या लिख सकते हैं, उसको लेके इधर आ जाए या लेके उधर चले जाए तो 3r माइनस 3 इक्वल टू n माइनस आर प्लस में, किसी को किधर भी ला सकते हैं, लेके इधर ही आ जाते हैं, 3r माइनस n प्लस r इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी 3 4r माइनस n इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर समीकरण 1 हो गया। प्रथम दो को लेकर चले n और एक समीकरण आया। अब क्या करेंगे, अंतिम दो से क्या लिखेंगे बाबू, कि अंतिम दो से, अंतिम दो से, तो अंतिम दो क्या है, टी आर रेशियो टी आर प्लस 1 इक्वल टू 3 रेशियो हो जाएगा। चलिए टी आर, आर कितना निकाले हुए हैं बाबू, थोड़ा सा देख लिया जाए। टी आर कितना है, एन सी आर माइनस 1, एन सी आर माइनस 1 रेशियो टी आर प्लस 1 कितना है, ध्यान दिया, टी आर प्लस 1 का कितना आया है, एन सी आर, तो यहां तो हो जाएगा एन सी आर इक्वल टू 3 रेशियो 5। हल करना पड़ेगा, एन फैक्टोरियल बाई में आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और रेशियो एन फैक्टोरियल बाई में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 3 रेशियो हो जाएगा। अब समझिएगा, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो एन फैक्टोरियल बाई में आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, और गुणा में बदल दें तो आर फैक्टोरियल को आर और एक स्टेप बढ़िए जाते हैं पे आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, बाई में कितना बनेगा बाबू, तो एन फैक्टोरियल इक्वल टू 3 रेशियो, एन फैक्टोरियल कैंसिल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बनेगा बताइए, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और बाई में एन माइनस आर प्लस 1, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू में कितना था, 3 रेशियो 5 है तो 3 गुना 1 बाई हो जाओ। अब समझिएगा, अब कैसे हल करें, सुनिएगा, एन माइनस आर है, सुनो पहले बात, एन माइनस आर फैक्टोरियल रहने देते हैं, यहां पे सॉल्व करें तो एन माइनस आर प्लस 1, एगो कम करेंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 3 बाई, कोई दिक्कत कहां पे बाबू, हाँ एन माइनस आर ही है, हाँ आए, हाँ बोलिए, एन माइनस आर रहने दिया, अच्छा एक और आर भी है, ठीक है ना, आर रहेगा, ठीक है। सुनिए, एन माइनस आर फैक्टोरियल ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 5r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3 से गुना कर दिए, समझ रहे ना बात को। चलिए 5r माइनस 3n और प्लस 3r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,
5 3 8 आर माइनस 3n इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 था 4r माइनस एन इक्वल टू 5। ध्यान दिया, इक्वेशन 1 क्या था? 4r 5, यहाँ पे गलती लिख दी है ना जी, एन तो नहीं है, 5 4r माइनस कितना था? n इक्वल टू 5 इक्वल टू समीकरण हल हो जाएगा। क्या लिखेंगे कि सर इक्वेशन 1 गुना 3 से गुना कर दीजिए और माइनस है तो माइनस इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन 1 में 3 से गुना कर दिए, इसमें 1 से गुना किए हुए 4 तिहाई बोलिए 12r माइनस 3n इक्वल टू 5 तिहाई 15। 8r माइनस 3n इक्वल टू 3। माइनस प्लस माइनस, ये और ये कैंसिल, 12r में से 8r जाएगा, कितना बचेगा? 4r इक्वल टू, यानी r इक्वल टू 4r इक्वल टू 12। 4 से कटा दिए 3r बराबर कितना हो गया? एक बार आंसर देख लिया तो। और 4 अब इक्वेशन 2 से चलते, इक्वेशन 2 से क्या दिया गया है? 8r माइनस 3n इक्वल टू 3। 8 इंटू 3 और माइनस 3n लेकर उधर चले गए, 8 3 का 24 माइनस 3 इक्वल टू 3n। 21 इक्वल टू 3n, 3 से कटा देंगे 7, यानी n का मान 7 और r का मान 3। यही हमारा आंसर दे रहा है। तनी आंसर मिला लिए तो ठीक है ना। तो देख लीजिए, सवाल देखने में भले लग रहा था कि बहुत आसान होगा, लेकिन सवाल का लेवल जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट हम कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर सवाल हो गया। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिद्ध करे कि इतना के प्रसार में x के पावर n का गुणांक इतना के प्रसार में x के दुगना है। तो चलिए ये सिद्ध करना है, आप लोग कर लीजिएगा क्या इस सवाल को। देखिए सबसे पहले कह रहा है ना कि 1 प्लस एक्स के पावर 2n के प्रसार में x के पावर n का गुणांक निकालिए। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। 1 प्लस एक्स के पावर 2n, किसका गुणांक निकालना है? x के पावर n का। तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी के पावर आर, यही होता है ना। और यही फॉर्मूला के बेस पर हमें x के पावर n का पहले गुणांक निकालते हैं। ध्यान दो, टी आर प्लस 1 इक्वल टू n का मान 2n सी आर, ए का मान 1 के पावर n 2n माइनस आर, बी का मान है x के पावर। हमें किसका गुणांक निकालना है? x के पावर n का। तो x के पावर
हल हो जाएगा, बोलिए, हल कर लीजिएगा। कैसे हल कीजिएगा? 2n फैक्टोरियल बाई में n फैक्टोरियल और 2n माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई में n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। देखो इधर, वो आप स्वयं हल कीजिएगा। ये वाला सवाल आपको स्वयं हल करना है। क्या? m का पॉजिटिव नंबर निकालना है, इतना के